स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल SK स्टडी 111 में। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 के गणित का अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 में दिया आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए समझते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए दोस्तों, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। वे समीकरण जिसमें समीकरण को बनाने वाले व्यंजकों में मात्र एक चर हो तथा समीकरण में उस चर का अधिक से अधिक एक घात हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम समझते हैं। यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, एक समीकरण लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए समीकरण ले लिए यहाँ पे x + 15 = 25। ठीक है, ये आपका समीकरण हो गया। और समीकरण में आपका ध्यान दीजिएगा, ये जो बराबर है, बराबर के बाएं साइड को कहते हैं बायां पक्ष। क्या कहते हैं? बायां पक्ष। और बराबर के दाहिने वाले कहते हैं हम दायां पक्ष। क्या कहेंगे? दायां पक्ष। ठीक है, बराबर के ये समीकरण हो गया। समीकरण के बाएं वाले कहते हैं बायां पक्ष और दायां वाले कहते हैं दायां पक्ष। क्या है? बराबर है, तो ये बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। अब यहाँ जानेंगे हम लोग कि इसमें क्या है। ठीक है, तो देखिए आपका x + 5 एक व्यंजक है। क्या है? x + 5 एक व्यंजक है और 25 एक व्यंजक है। इसमें दो व्यंजक है, एक बराबर के बाएं साइड और एक बराबर के दाएं साइड। व्यंजक हो गया। और व्यंजक में आपका देखिए क्या दिया है, ये जो x है ना, x ये आपका चर है। क्या है? x आपका जो है चर है। x क्या है? x आपका चर है। और 15 क्या है? अचर है। 15 क्या है? अचर है। समझिएगा चर क्या होता है? चर क्या होता है? चर होता है आपका अक्षर। ठीक है, अगर अक्षर दिया रहेगा, A से Z तक कोई भी अक्षर दिया रहेगा उसे हम लोग चर कहेंगे। और संख्या वाले कहते हैं अचर। ठीक है, तो इसमें कितना चर है? इसमें एक चर। तो रैखिक समीकरण में क्या होता है? कहता है कि व्यंजकों में मात्र एक चर हो। तो कितना चर है? एक चर है, सिर्फ एक चर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या आपका है, यहाँ पे x + 15 का जो है ये क्या है? आपका व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। और कौन सा व्यंजक है? आपका यह है रैखिक व्यंजक। क्या है? रैखिक व्यंजक। क्या है? x + 5 आपका रैखिक व्यंजक हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपका, इसमें कह रहा है कि समीकरण में मात्र एक चर हो। तो यहाँ पे एक चर है और फिर वो समीकरण में उस चर का अधिक से अधिक घात एक हो। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है x है। ठीक है, x है। अगर x के पावर में मतलब घात में कुछ नहीं है तो आपका एक रहता है। ठीक है, अगर घात में कुछ नहीं दिया है तो आपका क्या है? एक रहता है। वही आपका x के पावर एक हो गया और +15 कितना क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया रैखिक व्यंजक। क्या हो गया? रैखिक व्यंजक। ठीक है, क्या होगा आपका? रैखिक व्यंजक। अगर आपका देखिएगा, अगर वही आपका रहेगा, मान लीजिए पर लिख दिया हम x⁻2 + 5। ठीक है, क्या किए? x⁻2। अगर पावर बढ़ेगा, ठीक है, अगर एक नहीं रहेगा और पावर बढ़ेगा मतलब घात बढ़ेगा तो आपका रैखिक व्यंजक नहीं होता। ठीक है, रैखिक व्यंजक नहीं होगा। x⁻2 अगर हो जाएगा तो रैखिक व्यंजक नहीं होगा। x⁻3 हो जाएगा तो ये रैखिक व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, x⁻2 + 5। ठीक है, ये आपका व्यंजक तो है लेकिन रैखिक व्यंजक नहीं है। ठीक है, क्या है? रैखिक व्यंजक नहीं है। अगर पावर बढ़ेगा तो आपका रैखिक व्यंजक नहीं कहलाएगा। x⁻3 भी कर दे हम तो रैखिक व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, तो सीधा से समझ जाइए, अगर पावर में एक है मतलब एक से ज़्यादा अगर नहीं हो तो वही आपका रैखिक व्यंजक कहलाएगा, अन्यथा वो रैखिक व्यंजक नहीं होगा। और ये पूरा क्या है? x + 15 = 25 क्या है? आपका रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण है। ये पूरा जो आपका है, जो दोनों व्यंजक जो मिलेगा तो क्या कहलाएगा? आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए आपका हो गया रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण यही होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। ठीक है, क्या दिया इसमें? निम्नलिखित समीकरणों का हल करें। ये सभी समीकरण है और इसको हल करना है। हल करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस समीकरण में चिन्हों का क्या प्रयोग होता है। ठीक है, चिन्हों का कैसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहले चिन्हों के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है आपका, अगर आपका प्लस दिया रहा है और बराबर है। ठीक है, प्लस आपका जब बराबर के दाहिने साइड जाए, ठीक है, अगर बराबर के बाएं साइड प्लस है और प्लस बराबर के दाहिने साइड जाए तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। प्लस होगा माइनस हो जाएगा। और यही आपका माइनस जो बराबर के दाहिने माइनस है, अगर ये बराबर के बाएं साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर प्लस बराबर के दाहिने साइड गया तो माइनस, माइनस बराबर के बाएं साइड आया तो प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा। अब देखिए आगे, अगर आपका माइनस दिया रहे, क्या रहे? माइनस रहे, और माइनस आपका बराबर के दाहिने साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस आएगा।
क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यही प्लस आपका बराबर के बाएं से आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये नियम है। ठीक है, ये चिन्हों का नियम है, बराबर में चिन्हों का नियम, चिन्हों का प्रयोग ऐसे ही करते हैं। आगे आपका है गुना। ठीक है, देखिए गुना में क्या होता है, गुना अगर रहेगा आपको, अगर गुना आपका बराबर के दाहिने से आएगा उठ के तो क्या होगा, आपका भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यही भाग आपका बराबर के बाएं से आएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए आपका एक और है, यहाँ पे भाग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, भाग हो गया। अगर भाग आपका बराबर के दाहिने से उठ के आएगा तो गुना हो जाएगा। क्या होगा, गुना हो जाएगा। और गुना आपका बराबर के बाएं से रहेगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। केवल चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस, गुना भाग में और भाग गुना में। तो देखिए दोस्तों, आपका क्या है, निम्नलिखित समीकरणों का हल करें। हम अब समीकरण का हल करते हैं। एक नंबर पर क्या है 3 और ब्रैकेट में दिया है x - 3 बराबर 15। ठीक है, इसको कैसे हल करते हैं देखिएगा। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में क्या है, x - 3 है और ब्रैकेट के बाहर 3 है। ब्रैकेट के बाहर 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई चीज नहीं है तो क्या रहता है, गुना रहता है। क्या रहता है, गुना रहता है। क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। चलिए गुना करते हैं। बारी बारी से क्या करेंगे, 3 को बारी बारी से x में और -3 में गुना करेंगे। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे 3 गुने x, बीच में मैं माइनस है तो माइनस दे देंगे, फिर 3 गुने 3 लिखेंगे, बराबर क्या है, 15 है। ठीक है, बराबर 15 है। अब क्या करेंगे हम, 3 में 1 से और 3 में 3 से गुना करेंगे। जब 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा। 3x हो गया, 3 में 1 से गुना करें तो 3x हो गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 3 का पारा 3 में 3 लिखे 9 हो गया। ठीक है, बराबर क्या है, 15 है। 15 है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका है 3x है, संख्या के साथ अक्षर है। ठीक है, संख्या के साथ अक्षर गुना हुआ है और यहाँ पे -9 है और इधर 15 है। हम क्या करेंगे, पहले संख्या को संख्या तरफ करेंगे। ठीक है, संख्या को संख्या की तरफ, तो पहले संख्या क्या है, 9 है और 15 है, तो संख्या क्या करते हैं, एक जगह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 15। बराबर के दाहिने से जो रहेगा उसको पहले उतार देंगे। ठीक है, तो बराबर के दाहिने क्या है, बराबर के दाहिने आपका है 15। ये -9 है तो क्या पहले बताए थे हम कि माइनस बराबर के जब दाहिने जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस जब बराबर के दाहिने जाए तो प्लस हो जाएगा और यहाँ 9 उतर जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 उतर जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, 3x बराबर 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 24। ठीक है, कितना हो गया, 15 9 24। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 के साथ x गुना हुआ है। क्या हुआ, 3 के साथ x को गुना किया है। हम लोग का क्या निकाला, हमको x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 24। क्या लिखेंगे, 24। और 3 क्या है, 3 आपका है गुना में, तो कहाँ जाएगा, भाग में। कहाँ जाएगा, 3 जाएगा भाग में, तो बट्टा में करेंगे तो भाग हो जाए, 3 24 बटा 3 हो गया। मतलब 3 24 में 3 से क्या भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 24 में 3 से भाग कर रहे हैं। यहाँ पे कट जाएगा 24 3 से, कितना है, 3 8 24। ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। हम जो x हम लोग हल किए, x मान क्या है, हम लोग का x मान है 8। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया 1 नंबर। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या है आपका, यहाँ पे दिया है x बटा 2 - 7 बराबर 15। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग संख्या को संख्या तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, संख्या है 7 और इधर 15 है, तो संख्या को संख्या तरफ करते हैं। तो x बटा 2 बराबर 15, माइनस में 7 है तो जब माइनस में बराबर के दाहिने आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे x बटा 2 बराबर 15 से कितना हो जाएगा, 15 7 22 हो गया, यहाँ 22 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x बटा 2 है, मतलब x में 2 से भाग किया हुआ है। हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो 2 को क्या करेंगे, बराबर के दाहिने ले जाएंगे। जब बराबर के दाहिने ले जाएंगे तो भाग क्या होगा, गुना में चला जाएगा। क्या होगा, भाग गुना में चला जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे 22 गुने 2, 2 भाग में था, तो जो भाग को बराबर के दाहिने ले जाएंगे तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 22 में 2 से गुना करके कितना होगा, 44। कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए अब 3 नंबर देखिए। 3 नंबर दिया है -2x बटा 7 प्लस 2 बराबर 8। ठीक है, फिर वैसे ही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, संख्या को पहले संख्या की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे संख्या 2 है, यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 2 - 2x बटा 7 बराबर 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 प्लस में, तो प्लस जब बराबर दाहिने जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो। क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ करते हैं -2x बटा 7 बराबर 8 में 2 गया 6 बचा। क्या हुआ, 8 में 2 गया 6 बचा। अब देखिए यहाँ पे 7 है बट्टा में, मतलब भाग में है, तो बराबर का दाहिने ले जाएंगे तो क्या होगा, बराबर का जब दाहिने ले जाएगा तो हो जाएगा गुना। क्या हो जाएगा, गुना आ जाएगा। तो -2x बराबर 6 गुने 7। कितना हो जाएगा, 6 गुने 7। गुना कर लेते हैं यहाँ पे, -2x बराबर 7 छक 42। कितना हुआ, आपका हुआ 42। ठीक है, -2x बराबर 42 हो गया। अब हम लोग को निकालना है x का मान। क्या करना है, x का मान निकालना है। अब यहाँ निकाला तो लिखेंगे x बराबर 42।
अब यहाँ क्या है, -2 में x से गुना हुआ है, तो x में जो गुना हुआ है तो x तो लिख दिए, अब गुना वाला कहाँ जाएगा, भाग में, तो कहाँ जाएगा भाग में, -2 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 नीचे आ गया तो कट जाएगा, 21 दूनी 42, 21 हो गया, ये माइनस से ऊपर चल जाएगा, -21 हो गया, ये आपका होगा आंसर। ये दोस्तों 4 नंबर क्या है आपका, 7 - 3x = 18, ठीक है। इसको हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले संख्या को संख्या तरफ करेंगे, तो करते हैं संख्या को संख्या तरफ करते हैं, कितना है, -7 है यहाँ पे संख्या और 18 है, तो क्या करेंगे, 7 को ले जाएंगे बराबर के दाहिने, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -3x = 18, 7 प्लस में है, तो जब बराबर के दाहिने आएगा तो क्या होगा, माइनस हो गया, क्या होगा, माइनस हो गया, -7 हो गया, ठीक है, -7 हो गया। यहाँ लिखेंगे हम -3x = 18 में 7 गया, आपका बचा 11, कितना बचा, 11, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 3 को x के साथ गुना हुआ है, x का मान निकालना है, तो गुना है तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो 11 और बट्टे -3 कहाँ जाएगा, गुना भाग में चला गया, बट्टा 3 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हमें, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग -11/3, क्या लिखेंगे, -11/3, ये आपका होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर में आपका है 18 = 40 - 3 x, ठीक है। तो पहले क्या करें हम लोग, संख्या को संख्या तरफ करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 18, ठीक है, बराबर के दाहिने 40 है, तो लिखे लाएंगे इसको बराबर के बाएं से, ठीक है। तो 40 प्लस में है, तो जब बराबर के बाएं आएगा तो क्या होगा, -40 हो गया, बराबर -3x, ठीक है, -3x हो गया। अब ये घटाएंगे, 18 में 40 घटाएंगे, 18 में 40 नहीं जाएगा, तो 40 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, 22 होगा, कितना होगा, 22। अब 22 का चिन्ह क्या लगेगा, यहाँ पे 40 बड़ा है 18 से, तो 40 का चिन्ह माइनस क्या है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है, बराबर -3x, क्या लिखे, -3x हो गया। अब ये क्या करेंगे, हम लोग का x का मान निकालना, ठीक है, x का मान निकालना है, तो पहले क्या करते हैं हम, x वाला इधर लाते हैं, ठीक है, तो -3x इधर आ गया और बराबर के दाहिने जाएगा -22, ठीक है, -22 हो गया। यहाँ पे चिन्ह चेंज भी हो सकता है, हम क्या किए, दोनों को उतार दिए तो चिन्ह नहीं चेंज किए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे x का मान निकालें, ठीक है, x बराबर, अब यहाँ पे गुना पे क्या है, गुना है, तो गुना में है तब कहाँ जाएगा, भाग है, तो -22 बट्टा क्या होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, -22 बट्टा -3 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस कट जाएगा, तो क्या बच्चा आपका 22/3, क्या बचा, 22/3 आपका होगा आंसर। ये हुआ आपका 5। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक के समीकरणों का हल किया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सबको सभी समीकरणों का हल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।